How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we learn about perfect tense. All the three parts of all the three tenses in its perfect tense form. First one is present perfect tense. Then this tense tells that the action has just been completed. ये टेंस हमें ये बताता है कि जो भी एक्शन है वो अभी तुरंत हुआ है कंप्लीट. लाइक द कैट हैज ईटन इट्स फूड. जो बिल्ली है उसने अपना खाना खा लिया. Then past perfect tense is used to denote that an action was completed before another action took place in the past. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो ये बताता है कि जो एक्शन है वो दूसरा एक्शन होने के पहले ही पास्ट में कंप्लीट हो चुका. लाइक एग्जाम्पल, द गर्ल हैड ड्रंक द वाटर बिफोर शी एट हर फूड. खाना खाने से पहले उसने अपना पानी, जो लड़की है उसने अपना पानी पी लिया. फ्यूचर परफेक्ट टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बताता है कि जो एक्शन है फ्यूचर में वो दूसरा एक्शन होने से पहले जो फ्यूचर में होने वाला है उसके पहले ही कंप्लीट हो चुका. लाइक बाय 6 PM टुनाइट आई विल हैव फिनिश दिस बुक. कि 6 बजे तक रात को मैं अपनी जो ये किताब है उसे पूरा कर लूंगा या लूंगी. So students, here the one most important thing is that you know what is the structure of these tenses. The structure of present perfect tenses, students, we use has, have plus V3. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ हम हैज, हैव प्लस V3 का यूज करते हैं. हैज हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज करते हैं और हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. और जो वर्ब होती है वो अपनी थर्ड फॉर्म में होती है. पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स हम हैड का यूज करते हैं प्लस V3. यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो वी यूज हैड देन V3 मीन्स वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म. And in future perfect tense, students, we use will, shall plus have and V3. will, shall के साथ हम have और जो verb है वो अपनी थर्ड फॉर्म में होगी. will हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, shall हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. I hope all of you would understood that. Now go to the next one. Perfect continuous tense. This is one is the fourth form of the tense. Present perfect continuous tense tells that the action started in the past but it is carrying on in the present. Present perfect continuous tense ये बताता है कि जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है. एग्जाम्पल, मैरी हैज बीन लिविंग इन अमेरिका ऑल हर लाइफ. जो मैरी है वो पूरा जीवन जो है वो अमेरिका में ही रह रही है. तो ये काम पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स दैट एक्शन विच वाज कैरिंग ऑन बिफोर हैज नॉट गॉट ओवर एज येट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि जो एक्शन है विच वाज कैरिंग ऑन बिफोर, जो कि पहले एक्शन जो किया गया है, हैज नॉट गॉट ओवर एज येट. तो वो एक्शन जो है वो अभी तक नहीं एंड हुआ है. एग्जाम्पल, द टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर 30 years बिफोर शी रिटायर्ड. जो टीचर है वो अपने रिटायर होने से पहले 30 साल पहले से पढ़ा चुकी हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन बिफोर अनदर एक्शन समटाइम इन फ्यूचर. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है जो एक्शन ऑनगोइंग एक्शन है बिफोर अनदर एक्शन समटाइम इन फ्यूचर, तो वो दूसरे एक्शन के साथ फ्यूचर में चल सकता है. लाइक पूजा विल हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 hours व्हेन यू कम होम. कि पूजा जो है वो टेलीविजन देख रही होगी 2 घंटे तक जब तुम वहां पर उस घर वापस आओगे. तो दूसरा एक्शन होने के पहले तक जो कंटिन्यू वो काम होता रहेगा.
सो स्टूडेंट्स हियर ज़्यादा चेंज नहीं है स्ट्रक्चर में. यहां हमने पास्ट में हैज हैव यूज किया, तो यहां हैज और हैव के साथ बीन वर्ड यूज हो रहा है. हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म. पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन, वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल शैल प्लस हैव बीन, verb in its ing form. So, I hope students you would understood and try to make sentences of these tenses. Like here the exercise given to you, rewrite each sentences in perfect tense and perfect continuous tense. आपको perfect tense और perfect continuous tense में इन sentences को change करना है, और अगर जहां पर change नहीं होगा आपको वहां पर क्रॉस का साइन लगाना है. जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, द क्रो ड्रैंक ऑल द वाटर, तो आपने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, तो द क्रो हैड ड्रंक ऑल द वाटर एंड द क्रो हैड बीन ड्रिंकिंग ऑल द वाटर. तो आपको पहले ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. लाइक फर्स्ट वन इज आई बाउट अ बंच ऑफ रोजेस. ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस में, मीन्स आपको इसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है. तो सेंटेंस बनेगा आई हैड बाउट अ बंच ऑफ रोजेस एंड आई had been about I had buying a bunch of roses. Ali comes first in the class, तो ये है आपका प्रेजेंट में, तो ये बनेगा Ali has come first in the class. Ali has been coming first in the class. So students, like that you have to rewrite all these sentences.